दूसरा वो देखते हैं बॉर्डर के उस पार यानी एलओसी के उस पार, खास तौर पर आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद हम 2 सालों में वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि वहां पे वायलेंस कितना कम हुआ है। ठीक है, मिलिटेंसी अभी भी होती है, टेररिज्म होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आर्टिकल 370 हटा के मोदी जी ने पाकिस्तान के मुंह पे ऐसा तमाचा रशीद किया था जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान का मुंह लाल है। आज भी पाकिस्तान उस घाव से उबर नहीं पाया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अपना हक जताने के लिए अपने हाथ पैर मारता रहता है। तो आइए इसके रिगार्डिंग और क्या क्या बातें हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। और आपको पता है कि 5 अगस्त का एक हंगामा यहाँ पे होगा। जैसे आप जानते हैं 370 का हुआ था, हटाया गया था कश्मीर से। तो किस तरह देखते हैं सर आप उसको? कितने 2-3 साल में 2019 की बात है? जी हाँ, बिल्कुल 2 सालों में देखिए जम्मू कश्मीर में तो खैर सूरत हाल बदल गई। वहां भारत में कोई सोच नहीं सकता था ऐसा होगा, और पाकिस्तान की तरफ से जो शोर शराबा है, जो हंगामा है, वो मेरी समझ से बाहर है। चूंकि मुझे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट को पता था सब कुछ हो रहा, ना सिर्फ पता था बल्कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ भी ऑन बोर्ड थे। अब वो चूंकि 72-73 साल से कश्मीर के नाम पे कारोबार किया है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमतों ने सियासत की है, तो वो बहुत मुश्किल है कि इस फैसले पे कोट अन कोट एग्री होने के बावजूद, मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी में जो हमें पता है या जो अंदाजा होता है, वो उस पे मतलब उसको मानने के बावजूद वो इसलिए शोर शराबा करते हैं कि अब 72-73 साल का हिसाब पाकिस्तान की आवाम को देना है। हजारों लोग पाकिस्तान की तरफ से वहां पे मरवाए जा चुके हैं। मुख्तलिफ जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वो जो मिलिटेंट जो वहां पे सरकर्दगियां थी, तो जाहिर है ये एक मुश्किल मरहला है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को। अगर हम उनके जूते में अपना पांव डालें तो हमें अंदाजा होता है कि उनके लिए मुश्किल मरहला है। आफ्टर ऑल वो 72 साल का हिसाब कैसे देंगे आवाम को? शोर होगा, लेकिन इस शोर की भी आवाम आदी हो चुकी है और आवाम को बखूबी अंदाजा है कि भाई ये शोर जो है वो है। और फिर हम जज्बाती लोग भी हैं, मतलब मैं कहूँगा बॉर्डर के दोनों पारी जज्बाती हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ जो सूरत हाल है जरा जरूरत से ज्यादा जज्बाती है, जरूर से बहुत ज्यादा जज्बाती है। फिर उसमें बहुत सारे तड़के लगे हुए हैं रिलीजन के। हालांकि कश्मीर एक सियासी मसला था, उसको एक मजहबी मसला बना दिया। आज तक वो मजहबी मसला ही बना हुआ है। तो शोर तो अगस्त के महीने में होगा। ना सिर्फ ये है कि 5 अगस्त तो है, बल्कि अगस्त का महीना 14-15 अगस्त दोनों मुल्कों की भारत के लिए आज़ादी का है, इनके नए देश बनने का जश्न है, तो वो भी शोर है। तो अगस्त काफी शोरीला किस्म का महीना है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या अनाउंसमेंट करते हैं इमरान खान साहब और क्या हाथों की चेन बनेगी या क्या होगा। लेकिन सर, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स भी आ गए और रिजल्ट तकरीबन वही आया जो लोग पहले से बात कर रहे थे कि वही गवर्नमेंट आएगी जो फेडरल में है। लेकिन एक चीज हमने नई देखी, या समझे पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी निस्बतन नई, के वहां पर आजादी के नारे लगे। वहां के लोगों ने बाइकआउट करने का कहा इलेक्शन को और काफी नाराज नजर आए, स्पेशली जो खास वहीं के रहने वाले। उन्होंने कहा कि जी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको पीछे किया गया। आप किस तरह देखते हैं सबको? देखिए, बात यह है कि 1970 से जो इलेक्शन का सिलसिला पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वहां पे हो रहा है, और हर बार इलेक्शन इसी तरह होता है। नई बात तो है नहीं। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट खासतौर पर चाहती है उस तरह इलेक्शन के रिजल्ट्स वहां पे आते हैं, और फिर वो उनके स्पेशल कोटे की करीब गालबन 12 सीटें हैं। वो इतनी आसान सीटें हैं कि वो बड़ी आसानी से इलेक्शन मैनूवर किया जा सकता है।
آپ نے جو بات کی کہ وہاں پر آزادی کے نعرے لگے، دیکھیے اس سے پہلے بھی راولا کوٹ، مظفر آباد، گرد و پیش کے علاقے میں آزادی کے نعرے لگتے رہے ہیں. وہاں پہ کوئی 30-40 کے قریب ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جو آزادی کے نقطہ نظر کی حمایت کرتی ہیں. ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو آنے نہیں دیا جاتا، یہ کہہ کے کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں. حالانکہ وہ اگر مل کے اگر ان کی پاور کو دیکھا جائے تو کافی ہے. وہاں پہ دیکھیے یہ ایک بہت احساس ہے 2 وجوہات کی بنا پر آزادی کا. ایک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کشمیر کے علاقوں میں جو عمل دخل ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کی آزادیاں سلب ہوتی ہیں، انسانی حقوق وہاں سے سلب ہوتے ہیں. ایک تو وہ اس پہ اپسیٹ ہے. دوسرا وہ دیکھتے ہیں بارڈر کے اس پار، یعنی ایل او سی کے اس پار، خاص طور پر آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد ہم 2 سالوں میں واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وائلنس کتنا کم ہوا ہے. ٹھیک ہے، ملیٹنسی ابھی بھی ہوتی ہے، ٹیررزم ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ بھی کوئی 40-50 سال کے بیج لگے ہوئے ہیں، تو راتوں رات تو اکھڑ نہیں سکتے ان کے پودے، لیکن بہت کم ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیجیے اس سے پہلے وہاں پہ جموں کشمیر سری نگر پہ ہمیں ہر روز ہڑتالوں کی خبریں 2 سال پہلے تک آتی تھیں. وہاں پہ یہ جو سرکاریں ہوتی تھیں، محبوبہ مفتی کی ہوں، شیخ عبداللہ کی فیملی کی ہوں، یا جو بھی ہوں حریت کانفرنس والے، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہڑتالیں، سٹون بیلٹنگ ایک روٹین تھی، گولیاں چلتی رہتی تھی، گلی محلوں میں ہوتا رہتا تھا. 89 کا جو ہندو پنڈتوں کا جو ایکسوڈس ہے وہاں سے، جو ان بیچاروں کی جو مار کاٹ ہوئی اور جس طرح ان کو نکالا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اب آپ دیکھ لیجیے 2 سالوں بعد سٹون پیلٹنگ کے واقعات آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہڑتالیں کوئی ایک آدھ کی خبر آئی، کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. شروع میں پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہنے کی کوشش کی جی وہ لاک ڈاؤن کیا ہے انہوں نے، حالانکہ بھی وہ کووڈ شروع نہیں ہوا تھا.